स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे और मेरा नाम है अंकित तिवारी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन इनटू द प्लांट। देखो बच्चों, होता क्या है, ये एक इस तरह का मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें किसी प्लांट का पार्ट को क्या करते हैं, हम ज़मीन में लगाते हैं और एक नया प्लांट बना सकते हैं। ये दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा नेचुरल मेथड और एक होता है हमारा आर्टिफिशियल मेथड। अगर मैं नेचुरल मेथड की बात करता हूं बेटों, तो इसको तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है बाय रूट, एक होता है बाय स्टेम और एक होता है बाय लीव्स। अगर मैं बाय रूट की बात करता हूं तो ये कॉमन होता है स्वीट पोटैटो के अंदर। किसके अंदर कॉमन होता है? स्वीट पोटैटो के अंदर। अगर मैं बाय स्टेम की बात करता हूं तो ये चार भागों में डिवाइड होता है। पहला होता है कॉर्म, पहला क्या होता है? कॉर्म। दूसरा होता है राइजोम, दूसरा होता है राइजोम। तीसरा होता है ट्यूबर और चौथा होता है बल्ब। ये चार मेथड है जिसके सहारे किसी प्लांट के स्टेम को अगर हम ज़मीन में लगाते हैं तो एक नया प्लांट बना सकते हैं। कॉर्म का एग्जाम्पल होता है कैलकोसिया एंड ग्लैडियोलस। कैलकोसिया एंड ग्लैडियोलस एक प्लांट है जिसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन कॉर्म द्वारा होता है। अगर मैं राइजोम की बात करता हूँ तो इसका एग्जाम्पल होता है जिंजर टर्मरिक एंड बनाना। जिंजर टर्मरिक एंड बनाना जो होता है वो क्या होता है, ये एक ऐसा वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मोड है जिसको राइजोम के द्वारा किया जाता है। अगर मैं ट्यूबर की बात करता हूँ तो ये पोटैटो के अंदर कॉमन होता है और अगर मैं बल्ब की बात करता हूँ तो ये जनरली ओनियन एंड गार्लिक के अंदर कॉमन होता है। सो दिस इज द टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन दैट इज हैपनिंग एंड दैट इज हेल्डिंग विद द हेल्प ऑफ स्टेम। अगर मैं बाय लीफ की बात करता हूं तो इट इज कॉमन इनटू द ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम के अंदर क्या होता है बेटा, मैं प्लांट के लीफ को क्या करता हूं, प्लांट के लीफ के अंदर बड पाए जाते हैं और इस बड को क्या करेंगे, हम काट देते हैं। काट करके अगर जब ज़मीन में लगाते हैं तो एक नया प्लांट क्या हो सकता है, एक नया प्लांट जो होता है वो ग्रो कर सकता है। तो ये तो रहा कौन सा मेथड, नेचुरल मेथड, जिसमें तीन बताया मैंने, बाय रूट, बाय स्टेम और बाय लीफ। अगर बात को आगे बढ़ाया जाए और चीज़ों को महसूस करने का दुस्साहस किया जाए तो अब आर्टिफिशियल मेथड के बारे में बात करेंगे। बेटा आर्टिफिशियल मेथड जो होता है उसमें हम वो तरीका फॉलो करते हैं जिसमें कि ये नेचुरली प्लांट में नहीं होता है, हम ज़बरदस्ती क्या करते हैं, प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर इसके बारे में बात करें तो हमारे पास चार तरीका होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी प्लांट के पार्ट को आर्टिफिशियली वेजिटेटिवली क्या कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। पहला मेथड होता है कटिंग, पहला मेथड होता है कटिंग, जिसमें हम प्लांट के किसी पार्ट को मोस्ट ऑफ द टाइम उसके स्टेम को काटते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास एक रोज का प्लांट है, तो रोज के प्लांट के जो है एक स्टेम के हिस्से को काटेंगे और उसका कलम बना लेंगे। कलम बनाने के बाद उसको हम क्या करते हैं, ज़मीन में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो कुछ समय के बाद एक नया प्लांट जनरेट हो जाता है। तो इस तरह के मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आर्टिफिशियल मेथड से हम कटिंग कहते हैं। ओके, दूसरा होता है लेयरिंग। बेटा लेयरिंग में क्या होता है, हम प्लांट के किसी बेसिकली स्टेम वाले हिस्से को पकड़ते हैं और पकड़ करके ज़मीन में लगा देते हैं तो एक नया प्लांट जनरेट हो जाता है। दिस इज कॉमन इनटू मिंट एंड जैस्मीन। मिंट एंड जैस्मीन के अंदर ये कॉमन होता है, उनके अंदर ये देखने को मिलता है। अगला जो हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, वेरी मोस्ट इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। मैं एक ही प्लांट के अंदर कई तरह के फ्लावर को क्रिएट कर सकता हूँ, ग्रो करा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास रेड रोज है, मान लीजिए हमारे पास ये रोज का प्लांट है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर बाबू देखिए तो रेड रोज हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें येलो भी हो तो येलो वाले प्लांट का स्टेम ला करके इसमें लगा दूंगा। मैं चाहता हूँ उसमें पिंक वाला हो तो मैं पिंक वाले के स्टेम को ला दूंगा। मैं चाहता हूँ उसमें जो है वायलेट हो तो वायलेट वाले को ला के लगा दूंगा। उसी तरह से डिफरेंट तरीके के अगर हम फ्लावर के स्टेम को काट करके और अगर मैं रोज के साथ जोड़ देता हूँ तो मुझे एक ही रोज के प्लांट पे कई सारे प्लांट मिल जाते हैं। तो ये तीसरा और बहुत ही इंटरेस्टिंग मिला क्या, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मोड। बच्चे एक जो हिस्सा
मेन हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको स्टॉक कहते हैं, और जो हिस्सा हम इस पे लाके जोड़ रहे हैं उसको हम स्कियोन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कियोन कहते हैं। मान लीजिए रेड रोज का हमारे पास फ्लावर है और उस पे हम क्या कर रहे हैं, हम उस पे येलो रोज को जोड़ रहे हैं, तो जी जिसको जोड़ा उसको हम स्कियोन कहेंगे और जिसके ऊपर जोड़ा उसको स्टॉक कहते हैं। ये तीनों कॉमन टाइप के क्या रहे, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन रहा, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है उसका नाम है टिश्यू कल्चर। क्या होता है टिश्यू कल्चर में? देखिए, फर्स्टली क्या करते हैं, हम किसी भी प्लांट के टिप को कट करते हैं। क्यों टिप को कट करते हैं? क्योंकि टिप के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। क्या होता है? टिप के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, तो मैंने इसके टिप को कट किया। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की खासियत क्या होती है कि बेटा ये इतनी तेज़ी से डिवाइड करते हैं, इतनी तेज़ी से ग्रो करते हैं कि इनके अंदर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कट करते हैं और कट करने के बाद हम इसको एक न्यूट्रिएंट सोल्यूशन के ऊपर ग्रो कराते हैं। ठीक है, अगर मैं न्यूट्रिएंट सोल्यूशन की बात करता हूँ तो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमारे पास कुछ आयंस होंगे, साथ ही साथ मेरे पास ग्लूकोज सोर्स होगा जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, और तीसरा हमारे पास कुछ फाइटो हार्मोन यानी पीजीआर होते हैं जैसे कि ऑक्सीन और साइटोकाइनिन। ठीक है, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कट करके जब हम इस न्यूट्रिएंट सोल्यूशन के अंदर ग्रो कराते हैं यानी कि डालते हैं, तो हम कुछ देर बाद क्या देखते हैं कि ये जो प्लांट का पार्ट होता है वो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, और इस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू को हम कैलस कहते हैं। फर्दर क्या होता है, ये जो कैलस होता है वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लांटलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इस स्मॉल प्लांटलेट्स को अब हम क्या करते हैं, क्रॉप फील्ड में क्या कर देते हैं, क्रॉप फील्ड में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के वेजिटेटिव प्रोपगेशन को प्लांट के अंदर क्या कहते हैं, या इस तरह के आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम लोग टिश्यू कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? टिश्यू कल्चर कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं इसको एग्जाम में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, मैं बोलूँगा फर्स्टली वी विल कट द टिप ऑफ प्लांट इन विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर देयर, वी विल इंट्रोड्यूस इट इनटू द न्यूट्रिएंट सोल्यूशन ओवर द कल्चर प्लेट, फर्दर इट विल ग्रो एंड मेक अ वेरी undifferentiated mass of tissue which is considered as callus. Further it will grow and make a very large number of small plantlets, that is known as what? Plantlets. And further we will introduce into the what? Crop field. So this is the best method of producing very large number of plant in a very short duration. जैसे मान लीजिए मैं ऑफ सीजन, जैसे इस समय जाड़े का मौसम है, और अगर मैं चाहता हूँ कि इस जाड़े के मौसम में आम के पेड़ को उगाना चाहता हूँ, तो मेरे पास इस समय तो कोई ऐसा आम का गुठली मिलेगा नहीं, आम का सीड तो मिलेगा नहीं जिसको हम ज़मीन में डाल करके उगा सकें। दूसरा, इस समय में वो ग्रो भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं इस समय चाहता हूं कि मेरे पास कोई एक आम का यानी मैंगो का ट्री लार्ज नंबर में ग्रो कराना चाहता हूं, तो मेरे पास ये एक बेस्ट मेथड माना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमको जो स्टडी करना है वो करना है क्या, वो करना है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनटू द फ्लावरिंग प्लांट।